भारतीय नौसेना में शामिल हुई आईएनएस अरिघात अब दुश्मनों की नहीं होगी खैर। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को बृहस्पतिवार में विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। वाजपेयी जी का सपना था कि जमीन, हवा और समुद्र में परमाणु शक्ति को मजबूत किया जाए और आज उनका सपना सच होता दिखाई दे रहा है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस अरिघात नौसैनिक शक्ति और परमाणु प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। भारत में न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता और मजबूत हुई है। आईएनएस अरिघात भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाएगी और इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। चीन के साथ जारी सैनिक टकराव के बीच विश्वसनीय रणनीतिक निरोध के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्या है अरिघात शब्द का अर्थ? अरिघात शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत में इसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। भारत की इस दूसरे परमाणु पनडुब्बी को विशाखापत्तनम स्थित शिपयार्ड में बनाया गया है। इसके निर्माण के बाद भारत के जंगी बेड़े में 16 डीजल एसएसके कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी और 3 परमाणु सबमरीन एसएसबीएन भी भारत के पास होंगी। गौरतलब है कि इससे पहले भारत के पास एसएसएन यानी न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी को 10 साल की लीज खत्म होने के बाद वर्ष 2022 में वापस रूस भेज दिया गया था। वर्ष 2004 में भारत ने 4 एसएसबीएन शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट की एक चौथी पनडुब्बी कोड नेम S4 में निर्माणाधीन है। इस परमाणु पनडुब्बी का वजन करीब 6000 टन है। अरिघात की लंबाई करीब 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। आईएनएस अरिघात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बनेगी और स्ट्रेटेजिक फोर्स से जुड़े होने के कारण इस परमाणु पनडुब्बी की कमीशनिंग के बारे में नौसेना द्वारा कोई भी आधिकारिक सूचना साझा नहीं की गई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।